हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकाई 3 आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आयनन विभव किसे कहेंगे, पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर आप लोग को उसके बारे में मैं समझाऊंगी। उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के निकलने पर धन आयन बनने की प्रक्रिया को आयनन कहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के पश्चात, ठीक है, उसे हम आयनन विभव कहते हैं। तो आयनन विभव को हम निम्न प्रकार से परिभाषित करेंगे कि गैसीय अवस्था में किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा हुई ही उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, गैसीय अवस्था में किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर सोडियम का एग्जाम्पल दिया गया है, तो एक उदाहरण से समझेंगे। मान के चलिए ये एक परमाणु है, ठीक है, किसका परमाणु है, सोडियम परमाणु है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, ठीक है, 281। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में है, यहाँ है एक इलेक्ट्रॉन। तो परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा कि ये एक उदासीन परमाणु है। इस परमाणु से या गैसीय अवस्था में कोई परमाणु है, इससे ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे ही हम आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन अब निकल गया तो क्या हो गया, सोडियम गैसीय अवस्था में है तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, क्या होगा परिभाषा कि गैसीय अवस्था में, ठीक है, किसी परमाणु के अंतिम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए या बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्लोरीन जितने भी ऋणात्मक आयन होंगे वो आयनन विभव प्रदर्शित नहीं करेंगे, क्योंकि ऋणात्मक आयनों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है और धनात्मक आयनों में इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं, दान करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना अर्थात इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना, तो जितने भी धनात्मक चार्ज वाले हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, आयनन विभव प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब इसकी इकाई देखते हैं। तो इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या जूल प्रति मोल होती है और आयनन ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में प्रदर्शित करने के कारण इसे हम आयनन विभव भी कहते हैं। ठीक है, मान के चलो किसी भी परमाणु से प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, तो आवश्यक ऊर्जा कितनी देनी पड़ेगी, क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उसका आयनन विभव होगा। तो कैसे संबंध होगा, हम देख रहे हैं यहाँ मेटल लिया गया है, यहाँ पर एक प्रकार का एग्जाम्पल है। ठीक है, Mg, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हो रहा है, प्रथम आयनन विभव हो रहा है, एक प्लस लग रहा है तो 2 निकल रहा है तो 2 प्लस लग रहा है तो द्वितीय आयनन विभव, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 3 प्लस लग रहा है तो 3 आयनन विभव। तो आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि धनात्मक आयनों में ही आयनन विभव पाया जाता है, ऋणात्मक के लिए कोई ऐसी प्रक्रिया संभव नहीं है। उसके पश्चात हम इसकी आवर्तीता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसकी आवर्तीता के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर आयनन ऊर्जा के मान क्रमशः बढ़ जाते हैं या वृद्धि हो जाती है। इसका कारण यह है कि आवर्त में जैसे हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं, नाभिकीय आवेश में तो वृद्धि होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर तीव्रता से आकर्षित होते हैं
और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मान के चलिए कोई परमाणु बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है, इनमें नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें नए कक्षा या नए कोश का निर्माण नहीं हो रहा है, तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के अधिक होने से, क्योंकि एक कक्षा में ही लगातार इलेक्ट्रॉन भरते जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन के अधिक होने से नाभिक का जो आकर्षण है वो इसके प्रति क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो और स्ट्रॉन्ग हो जाने की वजह से हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। अब वर्ग में देखेंगे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव का मान क्रमशः कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परिरक्षण प्रभाव एवं परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, जिससे बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण कम हो जाता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से पृथक कर सकते हैं। अब मैं आपको परिरक्षण प्रभाव समझाऊंगी, ठीक है। क्या समझाऊंगी? परिरक्षण प्रभाव किसे कहेंगे? तो जैसे कि ये एक परमाणु है, ठीक है, ये एक परमाणु है, तो परमाणु में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष के चारों ओर कक्षीय गति करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो नाभिक का जो आकर्षण है वो अंतिम कोश के लिए तो सबसे ज़्यादा समीपवर्ती में होगा, उसके बाद अंतिम कोश में होगा। तो क्या हो जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये भी एक दूसरे को समान आवेश होने के कारण क्या करेंगे, परस्पर इनको प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लगातार इलेक्ट्रॉन ये एक कक्षा में प्रवेश किए हैं, तो ये आपस में भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे नाभिक के द्वारा इस पर जो आकर्षण बल लग रहा है वो वीक हो जाएगा। क्योंकि इस पर जो आकर्षण बल, एक तो पहला कारण ये हो जाएगा कि नाभिक के जो प्रभावशाली नाभिकीय आवेश है, ठीक है, वो अंतिम कोश में बहुत कम पड़ेगा। सबसे पहले तो समीपवर्ती कोश में पड़ेगा। अंतिम कोश में जो भी आकर्षण पड़ रहा है वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण वो उसका अनुभव को नहीं कर पाते या कम हो जाता है, जिससे परिरक्षण प्रभाव के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोशों से निकालने में हमको आसानी होती है, क्योंकि आकर्षण का प्रभाव कम हो जाएगा प्रतिकर्षण की वजह से, तो हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरा कारण है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या भी यदि अधिक है तो क्या करेंगे, परमाणु त्रिज्या अधिक है तो नाभिक का जो आवेश है वो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे क्या होगा, हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इसलिए आयनन विभव का मान बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे आवर्त सारणी में गैसों की जो उत्कृष्ट गैस है, जिसको हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब जिसको हम अक्रिय गैस कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरित होते हैं, ठीक है, पूरे इलेक्ट्रॉन उनमें भरे जाते हैं, उनकी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव सर्वाधिक होती है। इसका भी कारण है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरे हुए हैं, ठीक है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, अर्थात वो स्थायी है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन को हमको पृथक करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। इस कारण उत्कृष्ट गैसों की आयनन जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और पहला जो वर्ग है ए, उसमें जो सदस्य आते हैं उनकी आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है, क्योंकि इनमें नया कोश लगातार बनते जाता है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें क्या होगा, लगातार एक कक्षा बढ़ने के कारण नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा और हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए इनका आयनन विभव बहुत ही कम होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, बाएं से दाएं जा पा रहे हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरान, नियॉन, ठीक है। तो बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है आयनन विभव का मान, क्योंकि कोश तो बढ़ते नहीं हैं परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते जाती है, जिससे नाभिक का आकर्षण अंतिम कोश पर अधिक पड़ता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसको टाइटली पकड़ा रहेगा, नाभिक जकड़ के रखा रहेगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको उतनी ही परेशानी होगी, इसलिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए उसका मान कम होगा, बढ़ेगा, और यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, क्योंकि नए कोश के निर्माण से नाभिकीय आकर्षण अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा,
आसानी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इसी कारण आयनन विभव का मान यहाँ सबसे कम होगा। अब हम इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है नाभिकीय आवेश। ठीक है, अगर क्या हो जाएगा, परमाणु का आकार छोटा है तो नाभिक का जो आवेश है वो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। नाभिक का आकार छोटा है तो जो नाभिकीय आवेश है वो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज़्यादा रहेगा, उसको जकड़ के कस के बांध के रखेगा, जिससे हमको एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, दूसरा कारण है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार यदि अधिक है, बड़ा है परमाणु, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होंगे। ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, आकर्षण कम लगेगा और हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मान के चलिए बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा बृहत आकार का परमाणु है, तो नाभिक का जो आवेश है वो अंतिम कोश के लिए क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, तो वीक होने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको आसानी होगी, जिससे परमाणु आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है आंतरिक कोशों का आवरणीय प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। जिस प्रकार से मैंने बताया कि आंतरिक कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, समान आवेश लिए हुए होते हैं, तो वो लगातार एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षित करने के कारण होगा नाभिक का जो आकर्षण है वो उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे या बहुत कम कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, नाभिकीय आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन समान आवेश के कारण परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे ये नाभिक द्वारा आकर्षण बल को कम अनुभव करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को नाभिकीय आकर्षण बल से परिरक्षण होता है। अतः आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, परिरक्षण प्रभाव उतना ही अधिक होगा और आयनन विभव उतना ही कम होगा। कारण वही है, इलेक्ट्रॉन नियमित क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते जाएंगे, जिससे नाभिक का जो आकर्षण है अंतिम कोश पर वो वीक हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकेंगे। ठीक है, उसके बाद है पूर्ण या अर्धपूर्ण भरे कक्षक। तो क्या हो जाएगा, पूर्ण या अर्धपूर्ण। ठीक है, जैसे कि P में 3 इलेक्ट्रॉन है, D में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे क्या कहेंगे, अर्धपूर्ण। P में 6 इलेक्ट्रॉन है, D में 10 इलेक्ट्रॉन है, F में 7 है और यहाँ पर पूरा 14 है, तो ये क्या हो गए, अर्धपूरित हो गए, और ये क्या हो गए, पूर्णपूरित हो गए। ठीक है, तो अर्धपूर्ण और पूर्णपूरित जो कक्षक होते हैं वो बाकी कक्षकों की तुलना में कुछ ज़्यादा स्थायी होते हैं, अधिक स्थायित्व का गुण उनमें पाया जाता है। इस कारण इस प्रकार के कक्षकों वाले परमाणुओं का आयनन विभव बहुत ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं अपने अर्धपूरित और पूर्णपूरित होने के कारण। ठीक है, इसके पश्चात है बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 है, उनका क्या हो जाएगा, जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरे हुए हैं, तो इनकी आयनन ऊर्जा भी अधिक होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पूरा भरे होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने से हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वृद्धि होगी। कक्षक की प्रकृति अंतिम, किसी कोश के S कक्षक उस कोश के PD एवं F कक्षक की तुलना में निकट होते हैं। ठीक है, सबको पता है S कक्षक सबसे छोटा होता है, उसके बाद P, D और F होता है। तो F जो S कक्षक है वो बाकी कक्षकों की तुलना में क्या होता है, नाभिक से निकट होता है। ये मान लो परमाणु है तो नाभिक से सबसे निकट क्या होगा, S होगा। ठीक है, निकटवर्ती होता है, तो क्या होगा, तो इनकी तुलना में उनका क्या हो जाएगा, आयनन विभव अधिक होगा। सबसे ज़्यादा S का, फिर P का, फिर D का, फिर F का, क्योंकि ये नाभिक से समीप में है तो नाभिक इसको कसकर पकड़ कर रखेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको कठिनाई होगी। उसी प्रकार P, D और अंत में F। ठीक है, अब हम इसके अपवाद देखेंगे। आयनन ऊर्जा की आवर्तीता में कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं। ठीक है, आयनन ऊर्जा का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता जाता है, परंतु इसके कुछ अपवाद हमको देखने को मिलते हैं। पहला है बोरॉन का जो आयनन विभव है वो बेरिलियम के आयनन विभव से कम है।
ठीक है। तो कारण क्या है, जबकि परमाणु क्रमांक बढ़ते जा रहे हैं, पहले हाइड्रोजन फिर हीलियम फिर लिथियम, तो क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आयनन विभव कैसे कम होगा। तो इसका कारण है, हम बेरिलियम का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे 1s2 और 2s2। अब हम बोरान को करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p1, क्योंकि इसका 4 होता है और इसका 5 होता है, ठीक है। अब हम दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर s2 है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है s को, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो जाहिर सी बात है, जब वो पूरी तरीके से कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में हमको बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, बेरिलियम का जो आयनन विभव है वो बोरान से अधिक हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि p में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए बोरान का आयनन विभव बेरिलियम से कम होता है। दूसरा अपवाद है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो आयनन विभव है। तो दोनों की तुलना करने के लिए हम दोनों का फिर से क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लेंगे। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन में क्या है, लास्ट में 2p3 है, अर्थात ये अर्धपूरित है। तो अर्धपूरित जो कक्षाएं होती हैं वो बाकी कक्षा की तुलना में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के अर्धपूरित होने के कारण कि इसका आयनन विभव बहुत अधिक होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और कस कर पकड़े होंगे, जकड़ के रखे होंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नाइट्रोजन का जो आयनन विभव है वो ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अंतिम है, सल्फर का जो आयनन विभव है वो भी फास्फोरस से कम होता है। तो इसमें भी सेम कारण आएगा बच्चों कि जो p कक्षक होते हैं वो अर्धपूर्ण होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन की भांति, इसलिए उनका आयनन विभव सल्फर की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट्स तैयार कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बिल्कुल इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, आप बिल्कुल नोट्स तैयार कीजिए और पढ़ाई में जुट जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।